नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 13 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। और इसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट रिवीजन भी कर लेंगे। तो सेशन को पूरा देखिएगा, आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कहां खुलेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कहां पर खुलेगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जाएगा। तो आंसर होगा भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है जोधपुर में खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कंफर्म आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कहां पर खुलेगा। तो आंसर होगा भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है जोधपुर में खुलेगा। और अभी हाल ही में साथियों जो 10,000 से थे उनको बढ़ाकर कितने करने की संख्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उनकी संख्या है जो 25,000 की जाएगी। इसके अलावा साथियों जो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर है वहां पर जो अपने राजस्थान के अंदर वंदे भारत ट्रेन चल रही है उनका क्या है, मेंटेनेंस सेंटर है। यानी यहां पर जो ट्रेनें चल रही है उनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई खराबी आती है तो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर के अंदर उनको सही किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस सेंटर भी भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है जोधपुर है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि पहला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कहां पर खुलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। और आपसे इस प्रकार भी पूछे वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस सेंटर कौन सा है, तो आंसर होगा आपका ये भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है जोधपुर। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फर्म है साथियों, दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश के किस प्रगतिशील किसान को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आज के दिन का। आपसे पूछा है प्रदेश के किस प्रगतिशील किसान को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह को। किसको सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए विक्रम सिंह को सम्मानित किया गया। ये कहां से है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने ये तो बता दिया कि भी मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो गया आपका विक्रम सिंह को सम्मानित किया गया। इनसे संबंधित जिला कौन सा रहेगा, तो आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन पूछेगा कि इसका संबंध जो विक्रम सिंह है उनका संबंध है जो किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो आंसर रहेगा बाड़मेर से इनका संबंध रहेगा। इन्होंने साथियों वहां पर जो आलू पर नवाचार किया था तो इसके चलते इनको यह अवार्ड दिया गया है। आपसे पूछा है प्रदेश के किस प्रगतिशील किसान को हाल ही के अंदर मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह को सम्मानित किया गया। कहां के रहने वाले हैं, बाड़मेर के रहने वाले हैं। जो सम्मान समारोह था उसका आयोजन आपसे पूछे तो नई दिल्ली के अंदर साथियों किया गया था। ये जो विक्रम सिंह है इन्होंने आलू पर नवाचार किया था अपने क्षेत्र के अंदर। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश की किस फिल्म को, हाल ही के अंदर प्रदेश की किस फिल्म को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रदेश की किस फिल्म को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो आंसर होगा द लास्ट मील। कौन सा, द लास्ट मील। ये क्वेश्चन साथियों आज का जो सेशन है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इस सेशन से साथियों आपको एक या दो क्वेश्चन है जो
देखने को मिल सकते हैं। तो मूवी का नाम क्या हो गया? द लास्ट मील हो गया। अब ये जो मूवी है साथियों किस पर आधारित है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो साथियों ये अपने शहीद भगत सिंह हैं के जीवन पर आधारित है। शहीद भगत सिंह थे उनके जीवन पर, यानी जो उनका अंतिम समय था जब उनको वो फांसी की सजा मिलनी थी, उस पर ये मूवी जो आधारित है। आपसे पूछा है प्रदेश की किस फिल्म को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो आंसर हो जाएगा द लास्ट मील को मिला है। ये किस पर आधारित है? तो आंसर है ये भगत सिंह के जीवन के जो अंतिम क्षण थे साथियों उस पर यह आधारित है। और इसके जो निर्माता हैं वो हैं शंकर लाल, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी निर्माता कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका शंकर लाल इसके निर्माता है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023, हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? साथियों लगा लो इंपॉर्टेंट, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे संगणक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो साथियों, कोई भी परीक्षा हो उसमें यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के अंदर देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अपना प्यारा राजस्थान है जो दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है अपना राजस्थान? आपका आंसर होगा दूसरे स्थान पर है। यह जो रिपोर्ट है साथियों मार्च 2022 से फरवरी 2023 के आंकड़ों के आधार पर है जो अभी जारी की गई है। और राजस्थान साथियों 14.44% देश के दूध का उत्पादन यहां पर करता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी राजस्थान कौन से स्थान पर है ये आपसे पूछेगा तो आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रदेश में वाटर एक्सपो का आयोजन, हाल ही में प्रदेश में वाटर एक्सपो का आयोजन कब किया गया? तो आंसर है 9 से 11 दिसंबर। कब किया गया? 9 से 11 दिसंबर के बीच में है साथियों जो अपने राजस्थान के अंदर वाटर एक्सपो का आयोजन किया गया था। कहां पर? तो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, ये भी अपने को पता होना चाहिए। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी रहेंगे आपके लिए। पहला क्वेश्चन उसमें है साथियों आपसे पूछा है किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना इसको, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन साथियों दोबारा रिपीट होंगे। आपसे पूछा है किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? तो आंसर हो जाएगा बूंदी। आंसर क्या रहेगा इसका? बूंदी का किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा गया है बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मेघदूत है। कौन सा है? आंसर हो जाएगा मेघदूत है जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दोबारा रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर में। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने जो भित्ति चित्र है वो कहां पर बनाए? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर बनाए। कहां पर बनाए साथियों? बीकानेर के अंदर बनाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं के आधार पर कथाओं को आधार बनाकर बहुत सारे हैं जो चित्र बनाए थे? तो आंसर हो जाएगा अनूप सिंह हैं। कौन थे शासक हैं? तो आंसर हो जाएगा अनूप सिंह के समय ये किया गया था। किसके समय? तो आंसर हो जाएगा अनूप सिंह
शासक थे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नाथू मुराद रामलाल हामिद अलीराज। आपसे पूछा गया है नाथू मुराद रामलाल हामिद अलीराज चित्रकार का संबंध है कि चित्रशैली से हैं, तो आंसर हो जाएगा बीकानेर से हैं। किससे हैं, तो आंसर हो जाएगा बीकानेर से हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। जो चित्रकार होते हैं साथियों, उनका नाम पूछा जाता है कि इनका संबंध है जो किस शैली से है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है नाथू मुराद रामलाल हामिद अलीराज चित्रकार का संबंध है कि चित्रशैली से है, तो आंसर होगा आपका बीकानेर से हैं। तो अब साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों उसमें रहेगा, गुजरात में हुए अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस बैंड टीम की पूनम सपेरा ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा गोल्ड जीता। 24 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित क्लेट प्रतियोगिता में प्रदेश के जय ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया, उनका संबंध है जो उदयपुर से रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन था कि ट्रेवल पोर्ट कंपनी थॉमस कुक ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश में 20 बेहतरीन शहरों की सूची जारी की है, उसमें प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। और ये 3 कौन से शहर हैं साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान अब राजस्थान में कब से शुरू होने जा रहा है, तो आंसर है 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे राजस्थान के वो शेयर किए। उसके अलावा जो राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों पुराने एग्जाम में आए हुए, उन पर भी मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की। और उसके बाद मैंने आपको जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करा दिया। साथियों 8 या 9 मिनट की ये क्लास होती है, इसमें तीनों चीज़ें आपको मिल जाती है और साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होता है, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।